एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मार्शमैलो। इस चैनल पे आप लोग क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का मैथमेटिक्स करेंगे। सो करिए शुरू फिर। हेलो, वेलकम बैक गाइस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने क्लास 9th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम आज करेंगे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.5, क्योंकि हमने इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन कर ली है। उसके अलावा हमने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर लिया, नंबर लाइन पे कैसे किए जा सकते हैं, और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज फर्स्ट, एक्सरसाइज सेकंड, एक्सरसाइज थर्ड और एक्सरसाइज 4 कर ली है। अगर आपको सीरीज़ में ना पता चले तो मैं आपको बता दूं कि इंट्रोडक्शन के बाद हमने रिप्रेजेंटिंग नंबर्स और नंबर लाइन में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन जैसे √2, √3, √5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है वो सभी हमने कर लिए हैं। और इसी के साथ हम 1.5 जो कि आज करनी है एक्सरसाइज, उसी का हमने क्वेश्चन नंबर 4 रिप्रेजेंट 9.3 ऑन नंबर लाइन। रूट के अंदर 9.3 जो है रिप्रेजेंट √9.3 ऑन नंबर लाइन, ये हमने कर लिया है। और इसके साथ हमने मीन्स के हमने इरेशनल नंबर्स जो कि जैसे √2 था, √3 था, ये सब रिप्रेजेंट किया, उसके साथ डेसिमल में हो अगर, तो इस टाइप के वो भी हमने सेकेंड वीडियो में कर लिया है। तो इस सीरीज़ की वो थर्ड वीडियो बनेगी, क्योंकि फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, सेकंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन की है और थर्ड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन। और उसके बाद हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की है, सेकंड एक्सरसाइज की है, फिर हमने थर्ड की है। और 1.4 जो एक्सरसाइज थी वो हमारी रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन में कंप्लीट कर ली थी हमने, इसलिए मैंने 1.4 एक्सरसाइज नहीं कर पाई। तो अब हम सीधा 1.5 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं बिना किसी देरी के। फिर इसमें हमें क्या करना है 1.5 एक्सरसाइज में? एक्सरसाइज 1.5, तो सबसे पहले इसमें हमारे जो मेन टॉपिक्स हमने कवर करने हैं, ठीक है, तो हमने पता करना है कि कुछ नंबर्स जो हैं, यानी ऑपरेशंस, इसमें मेन जो बात है वो क्या है? ऑपरेशन ऑन नंबर्स, ऑन नंबर्स। नंबर्स कौन से? रैशनल्स एंड इरेशनल्स, इन पे ऑपरेशन। यानी मैं आपको सभी बता देता हूँ। इरेशनल, इसमें सब कुछ बता दूंगा। रैशनल्स एंड इरेशनल्स। तो ऑपरेशंस क्या होते हैं मैथमेटिक्स में? ऑपरेशन क्या हो सकते हैं आप ये सोचो, है ना। अगर हम मेडिकल लाइन की बात करते हैं तो उसमें ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, वो आपको पता ही है। जैसे कोई ऑर्गन का ऑपरेशन करना है, ये वो, है ना। लेकिन मैथमेटिक्स में ऑपरेशंस होते हैं ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, और ऐसे ही, ठीक है, कई तरह के ऑपरेशंस हम करते हैं, जो कि उनमें से मेन ऑपरेशन जो है मैथमेटिक्स के ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड हैं। ठीक है, और इन्हीं ऑपरेशंस के लिए अब हम सबसे पहले देखिए, हम सब ने जो जो नंबर अपनी प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने किए हुए हैं, जो कि नेचुरल नंबर्स को ऐड किया जाए, ठीक है, ये किया जाए, वो किया जाए, तो अब हम उनको छोड़ के सीधा रैशनल्स और इरेशनल्स की बात करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। हमारे पास दो नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, दो नेचुरल नंबर्स हैं। अगर मैं उनको ऐड करूँगा, ठीक है, तो आंसर मेरे पास कोई नेचुरल नंबर ही आएगा। एग्जांपल के तौर पे मैंने एक 1 ले लिया, एक 3 ले लिया, नेचुरल है ना, तो आंसर आएगा 4, ठीक है, जो कि नेचुरल नंबर है। ओके, लेकिन अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ज़रूरी नहीं कि वो नेचुरल नंबर ही आए, ठीक है। मे और मे नॉट भी, इक्वल टू हो भी सकता है और कई बार इक्वल टू नहीं भी हो सकता है। इसकी भी एग्जांपल करेंगे हम। अगर मैं 4 में से 2 माइनस सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 2 आ गया, ये तो नेचुरल नंबर है। बट अगर 2 में से 4 करने को सब्ट्रैक्ट बोल दिया जाए हमें, तो -2 आएगा, तो ये तो नेचुरल है नहीं, यानी कि सब्ट्रैक्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स में तो वो नहीं होगा। इसी तरह मल्टीप्लाई करें अगर हम, ठीक है, यानी नेचुरल नंबर इनटू नेचुरल नंबर,
तो नेचुरल ही आएगा, इट्स श्योर। जैसे 1 को किसी से भी कर लो तो आ गया, ठीक है। लेकिन अगर डिवाइड करते हैं तो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ठीक है। तो श्योरिटी नहीं होती, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ठीक है। आ सकता है कैसे, जैसे मैं 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, लेकिन 2 को 4 से डिवाइड करता हूँ अगर, तो कितना आ गया 2/4, यानी कि 1/2। देख लीजिए, इसे 2.4 लिख सकते हैं, इसकी कटिंग करके 1/2 आ गया, यानी कि 0.5, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चला, प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो ये 4 तरह के मैंने ऑपरेशंस करके देखे हैं, है ना, नेचुरल नंबर्स पे। तो ये 4 तरह के ऑपरेशन मैंने क्या किया, नेचुरल नंबर्स पे करके देखे। देखिए आप डिवाइड वाला और ये देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। मल्टीप्लाई का ये रहा, डिवाइड का आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक। तो अगर आए तो कैसा आएगा, नहीं आए तो कैसा आएगा, ये चीज़ें हैं। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर अब हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर्स पर यही करेंगे। अगर मैं 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करता हूँ या 2 रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं नंबर्स लेता हूँ, कैसे कैसे लूँ, ठीक है। मैं ऑपरेशन किस किस का करना है वो देखेंगे। अगर मैं रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर्स का रैशनल नंबर के साथ ऐड करता हूँ, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 2 रैशनल नंबर्स लिए, रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर, तो ऑब्वियसली रैशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। और इसी के साथ रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आंसर क्या आएगा, रैशनल ही आएगा, ठीक है। रैशनल नंबर को, अब रह गए हमारे पास रैशनल नंबर्स को मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई कर लिया, ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लूं, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर भी हमारे पास रैशनल ही आएगा, रैशनल नहीं बनेगा, ठीक है। और रैशनल नंबर्स को रैशनल नंबर के साथ डिवाइड कर लूं तब भी मेरे पास रैशनल आएगा। ये हमें प्रॉपर्टी मिल गई है, ठीक है। और यही बात अगर मैं एक रैशनल ले लूं और एक इरेशनल ले लूँ, सबसे पहले मैं दोनों ही इरेशनल लेके बताता हूँ आपको। अगर मैं ऐड करूँ, 2 इरेशनल्स को सब्ट्रैक्ट करूँ, 2 इरेशनल को मल्टीप्लाई करूँ, या दोनों इरेशनल नंबर्स को डिवाइड करूँ, तो मेरे पास नंबर क्या आ सकता है, इरेशनल आएगा। नो, इट मे बी रैशनल और इरेशनल, हर केस में रैशनल या इरेशनल कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और इसकी हम एग्जांपल भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। जैसे अभी मैं लेता हूँ, ठीक, 1 को एक रैशनल नंबर बोल सकते हैं, यस 1 को हम एक रैशनल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि 1 होता है, क्योंकि 1 को मैं 1/1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये बातें तो आपको पता है। अगर मैं 1/2 में 3/2 जोड़ता हूँ, ठीक है, सबसे पहले रैशनल की बात कर रहे हैं ना, ऊपर वाले की, रैशनल में रैशनल जोड़ना। सबसे पहले मैं 1/2 में 3/2 जोड़ता हूँ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4/2, दैट इज़ 2, ठीक है। या फिर मैं 3/2 से 1/2 या 5/2 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो कितना आएगा 3 - 5/2, दैट इज़ -2/2, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देख लीजिए, एक सेकेंड, ये आपको भी दिख जाएगा ठीक तरह से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ऐड कर लिए हमने, सब्ट्रैक्ट कर लिए, किसी को भी कर लें। देखिए 2.2 आ गया तो ठीक है, 3.2 में से, तो इसका आंसर -1 आ गया, तो -1 अब क्या है, एक रैशनल तो है ना, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लाई करते हैं 3/2 को, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई, 3/4 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई भी करके देख लिया, अगर नेगेटिव में भी होते तब भी हो जाना था। और नेक्स्ट, अगर मैं 3/2 को 1/2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो सिंपली हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल हो जाता है ना, तो ये भी कैंसिल आउट होके कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये रहे हमारे पास कुछ इस हिसाब के क्वेश्चंस। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं में अब हम करेंगे इरेशनल नंबर्स पर यही प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे।
तो इरेशनल नंबर्स पर ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए मैंने आपको कहा है कि अगर दोनों इरेशनल हो तो कुछ भी आ सकता है। इसी बात के लिए अब मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखते हैं ध्यान से। अगर मैं एक इरेशनल नंबर ले लूँ √2, ठीक है, अगर उसमें मैं √3 ऐड करता हूँ तो कुछ आंसर नहीं आएगा, यही बन जाएगा √2 + √3, ठीक है, जो कि एक इरेशनल नंबर बनेगा इसका सम। अगर डेसिमल में लिखना हो, लेकिन कितना लिखेंगे, हम नहीं लिख पाएंगे ना इतना। तो क्या करेंगे, ये इसकी फॉर्म बन गई है। और इसी तरह अगर √2 में मैं ऐड कर दूं नेगेटिव ऑफ √2 तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस जैसे हम बोलते हैं ना। तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो एक बार तो मेरे पास इरेशनल आ रहा है, दोनों इरेशनल से एक बार क्या आ रहा है, रैशनल आ रहा है, यानी एडिशनल इरेशनल भी हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं। इसी तरह सब्ट्रैक्शन करते हैं, √3 में से √5 या √2 कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर लो, ये तो इरेशनल नंबर बन गया, है ना। और इसी तरह अगर √3 में से मैं √3 ही सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या आ गया, ये तो रैशनल आ गया, 0 बन गया ना। तो इसलिए सब्ट्रैक्ट में भी या रैशनल आ सकते हैं या इरेशनल, जब दोनों ही इरेशनल लिए हैं मैंने, ठीक। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करूं तो √3 को जैसे मैंने √2 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में एक खासियत होती है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है अंदर, √3 × 2 हो जाता है, तो √6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई आगे भी करेंगे तो सीखेंगे आप लोग। लेकिन अगर ऐसे नंबर से हो जाए मल्टीप्लाई तो आंसर कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, समझ लो 1 आ गया, ठीक है। तो इट मीन्स एक बार में मेरे पास इरेशनल आया और एक बार में मेरे पास रैशनल। इसी तरह डिवीज़न में भी ऐसा ही केस ले लेंगे हम। डिवीज़न में कैसा होगा, जैसे √3 को मैंने डिवाइड किया √2 से तो मेरे पास √3/√2 आ रहा है, ये तो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं √3 को √3 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, जो कि एक रैशनल नंबर है, जो क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो देखिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये चारों केसेस किए तो हम अब ये हमें पता लग चुका है कि जो हमारे पास एक रैशनल लें और एक इरेशनल लें क्या आएगा, ये तो मैंने कराया नहीं, है ना। तो अगर हम क्या लें, दोनों इरेशनल नंबर्स लें तो हमारे पास आंसर इरेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है। अब नेक्स्ट, यही प्रॉपर्टी जो है, अगर एक रैशनल हो और दूसरा इरेशनल हो, ठीक है, अगर हमारे पास एक नंबर क्या हो रैशनल और दूसरा नंबर क्या हो, चाहे ऐड करना है, चाहे सब्ट्रैक्ट करना है, चाहे मल्टीप्लाई करना है, चाहे डिवाइड करना है हमें, दूसरा इरेशनल हो, ठीक है, आगे पीछे हो सकते हैं, आगे पीछे का मतलब आगे रैशनल पीछे रैशनल, तो इस हिसाब से हो सकते हैं, यानी कि दिस प्लस दिस, है ना, कोई भी नंबर ले सकते हैं ना हम। तो इस इरेशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर, अब इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई रैशनल नंबर, या फिर इरेशनल डिवाइड रैशनल नंबर। लेकिन अगर एक भी मतलब अलग अलग होंगे, अगर अलग अलग होंगे या बोल दो एक भी इरेशनल है इनमें से, तो हमारे पास आंसर हमेशा क्या बनेगा, इरेशनल, ठीक है, आंसर क्या आएगा, इरेशनल। तो इसी की तरह क्या, बस इसमें हमने आगे ले लिया है वो इरेशनल, ठीक। तो इसके एग्जांपल्स भी ले लेते हैं, जैसे मैं 3 में √2 ऐड करूं, ठीक है, तो ये एक इरेशनल बन गया। 3 में से √2 माइनस करूं, इरेशनल बन गया। 3 × √2, जिसको मैं लिखूंगा क्या, जिसको मैं लिखूंगा 3 और √2 ऐसे, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ 3 डिवाइड्स √2, ये भी क्या बन गया, ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो ये सब के सब क्या हैं, इरेशनल है ना, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। तो ये भी हमें प्रॉपर्टी पता चल गई, अगर एक इरेशनल नंबर और दूसरा रैशनल नंबर है तो उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब क्या आने वाली है हमारे पास, इरेशनल आने वाली, ठीक है। अब
हम देख के भी पहचान सकते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, देख के भी हम पहचान सकते हैं कि ये नंबर क्या है, क्योंकि अगर हमारे पास एक रैशनल और एक इरैशनल आ जाए तो हम देख के कर लेंगे। तो इसीलिए हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल्स। अब पीछे तो हमने कर लिया था, देखिए लास्ट एक्सरसाइज जो 1.3 हमने की है उसमें भी सेम था, इसमें हमने क्लासीफाई करना था रैशनल्स और इरैशनल को, लेकिन ये नंबर सिंपल से, मतलब ये या तो टर्मिनेटिंग था डेसिमल, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था डेसिमल, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग था डेसिमल, या फिर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर था, या फिर क्या था, रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। तो इस हिसाब से हम पता लगा रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ऑपरेशन दे रखा है साथ में, इसमें क्या दिया हुआ है हमें, साथ में ऑपरेशन, ठीक है। तो जैसा कि अगर मैं इसको देखूं तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है, इससे मुझे पता चल रहा है कि एक रैशनल में से एक इरैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर रैशनल में से इरैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट हो तो मेरे पास क्या आंसर आता है, इरैशनल आता है। ओके, क्योंकि मैंने अभी अगर एक भी इरैशनल हो, चाहे ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो, डिवीज़न हो, तो आंसर मेरे पास क्या बनेगा, आंसर बनेगा इरैशनल। तो ये क्या है, इरैशनल। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक चीज़ तो ये होगी, लेकिन अगर दूसरी बात क्या है, इसमें से 2.23 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर क्या करें, हम सब्ट्रैक्ट करें तो भी हमारे पास क्या आ जाता है, तो भी हमारे पास पता लग जाएगा। लेकिन हम कैसे सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, उसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि सब्ट्रैक्ट जो करेंगे तो राइट साइड से शुरू करते हैं हम लिखना, ठीक है वैसे तो, लेकिन राइट साइड से सब्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें पता चल जाएगा 0 पॉइंट समथिंग कुछ बनेगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बट उससे पहले हम इसे ही देखकर बता देंगे कि रैशनल में से एक जब इरैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट होता है तो हमारे पास क्या नंबर बनता है, हमारे पास इरैशनल नंबर बनता है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट को लिख देते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट हमने क्या करना है, रैशनल इरैशनल बताना है, ठीक है। अब इट इज़, इसका आंसर लिखता हूँ मैं सीधा, इट इज़ एन इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। क्यों है इरैशनल नंबर, बिकॉज subtraction of a rational and an irrational number is always irrational। इसलिए ये जो नंबर फॉर्म हुआ है ये क्या है, इरैशनल। और इसका सेकंड देखते हैं, 3 + √23। अब ये क्या है, देखिए ध्यान से देखिए इसको, ये एक रैशनल और एक इरैशनल ऐड किया तो इरैशनल बन गया। इरैशनल में से इरैशनल माइनस करते हैं तो आंसर रैशनल भी आ सकता है और इरैशनल भी, ये हमें हमारा रूल बता रहा है। लेकिन ये सिंपली क्या हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो इसका, तो हमारे पास फर्स्ट लाइन में क्या दिया है ये, ठीक है, क्वेश्चन वाली लाइन हमने एज इट इज़ लिख दी। अब क्या किया, इसमें से मुझे ये मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखिए √23 में से √23 गए 0, तो कुछ लोग ऐसे भी इसको निकाल देते हैं क्योंकि आंसर तो 0 आने वाला ही है। तो आंसर कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, 3, और 3 विच इज़ रैशनल नंबर, विच इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। अगर ये रैशनल नंबर है तो हमको पता चल गया, देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं ये 3 + √23 -√23 इज़ अ रैशनल नंबर, इज़ अ रैशनल नंबर। ये भी आपको समझ में आ गया सेकेंडली। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या है, थर्ड मतलब इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, यह है 2√7 / 7√7।
अब ध्यान से देखिए इसमें सॉल्यूशन, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए मैं सिंपल कर रहा हूँ बिल्कुल, 2 इंटू रूट 7/7 इंटू रूट 7, ठीक है। तो इसको सिंपल कर देंगे तो वैसे तो ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो इसको और सिंपल करके इंटू रूट 7/√7। अब क्या हुआ, रूट 7/√7 1 होता है, या कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया 2/7, ठीक है, ऐसे करके। तो विच इज़ अ रैशनल नंबर, तो थर्ड वाला भी हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर। देयरफॉर 2√7/7√7 इज़ अ रैशनल नंबर। तो धीरे धीरे आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये कैसे करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में आप लोग वैसे ही रूल लिख दोगे। अब एक रैशनल नंबर को क्या किया है, एक रैशनल नंबर है जिसको हमने डिवाइड कर दिया है, जो डिवाइड हो रहा है एक इर्रेशनल नंबर के द्वारा, ठीक है, एक को √2 के द्वारा बांटा जा रहा है। तो इसको सोल्यूशन 1/√2 इज एन इर्रेशनल नंबर। क्यों है इर्रेशनल नंबर, क्यों है, कारण क्या होगा, वही कारण होगा बिकॉज डिवीजन ऑफ अ रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर की डिवीजन बाय एन इर्रेशनल नंबर is always irrational, is always irrational। क्या बनेगी ये, irrational। तो ये भी आपको समझ आ चुका है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है, ठीक है, 2 पाई। अब देखिए 2 एक रैशनल नंबर है, पाई एक इर्रेशनल नंबर है, तो इसको ध्यान से देखते हैं। 2 पाई एक रैशनल इर्रेशनल की मल्टीप्लाई फिर से क्या होती है, इर्रेशनल नंबर, इज एन इर्रेशनल नंबर। अब ये इर्रेशनल क्यों है, ओके, क्यों है, बिकॉज, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रैशनल नंबर बाय एन इर्रेशनल नंबर, एक रैशनल नंबर की इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में हमें करना है सिंप्लीफाई। आपको पढ़ाता हूँ, एक सेकंड, इसकी स्टेटमेंट क्या है। तो उससे पहले अब सेकंड क्वेश्चन हमको देखना है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई में आपको 2-3 फॉर्मूलाज आपको, ठीक है, फॉर्मूले जो हैं 2-3 आपको बताने वाला हूँ, उसके हिसाब से हम सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है, जैसे हमने अलजेब्रा में कुछ फॉर्मूले किए थे, तो यानी कि अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं, अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं, ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, जैसे कि एक नंबर है हमारे पास ए और दूसरा है बी, तो अगर मैं उसकी स्क्वायर करता हूँ तो वो कैसे ओपन होता है, तो वो होता है फर्स्ट का स्क्वायर, ठीक है, सेकंड का स्क्वायर, अगर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक। और ये माइनस का हो तो ये कैसे होता है, ए स्क्वायर यहाँ पे माइनस आ जाता है, बाकी ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए आपको याद हो जाएंगे, अब जिसको नहीं आते होंगे, वैसे तो सबको ये आते ही होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसी के साथ एक थर्ड फॉर्मूला होता है, ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी, या फिर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चाहे इसको आगे लिख लो इसको पीछे, नो प्रॉब्लम।
तो ये खुलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, देखिए मेरे कहने का मतलब ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, सेम, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ये आपको पता चल गई फर्स्ट फार्मूला, सेकंड फार्मूला, थर्ड फार्मूला ये सेम ही है, और अगर इसमें से मैं कुछ आपको और बता रहा हूँ, अगर एक चीज़ रूट में है तो भी सेम फार्मूला से हम करेंगे, ठीक है। अगर देखिए ए प्लस, आपकी बुक में ऐसे लिखा है ना, तो ए प्लस रूट बी का स्क्वायर क्या करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर ये आ गया, ठीक है, बी का रूट बी का स्क्वायर बी बन जाएगा, ठीक। और जो मेन बात है इसके साथ मेन जो हमारा है तो वो आएगा ए स्क्वायर प्लस का फॉर्मूला था रूट 2 के बाद ए और ए के साथ रूट बी, क्योंकि 2a भी लिखना है इसलिए 2a रूट बी प्लस बी, ठीक है। ऐसे ही माइनस का होगा, मैं आपको इन फॉर्मूला को बना के दिखा देता हूँ जिससे आपको ये इजी लगे, डिफ़िकल्ट ना लगे। a माइनस रूट बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2a और रूट बी प्लस बी, ठीक। और बाकी a प्लस बी, ए माइनस बी जैसा भी हो, a प्लस रूट बी, ए माइनस रूट बी, ये कैसे होगा, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, रूट बी है उसका स्क्वायर बी बन जाएगा। तो ये आपको अगर रूट में हो तो ऐसे फॉर्मूले होते हैं। अगर ये आपकी बुक में भी लिखे होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए इन्होंने लिख रखे हैं सबसे पहले, ठीक है। अगर दोनों, इससे पहले मैंने जो बताया आपको ये रहा, ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, ठीक। इसमें दोनों रूट में है, अगर एक रूट में हो तो भी हो जाता है दोनों। अब मैं इसको ही रूट में चेंज करके आपको करवा देता हूँ, जैसे बुक में कुछ और भी लिखे हुए हैं ना, तो मैं वो आपको सभी करवा देता हूँ। मैंने अभी तक करवाए हैं आपको, ठीक, ए प्लस रूट बी, ए माइनस रूट बी और सिंगल रूट वाले। और अगर हमारे पास दोनों ही रूट में हो, अगर हमारे पास क्या हो, दोनों ही रूट में हो तो क्या करेंगे, रूट ए प्लस रूट बी इसका स्क्वायर हो सकता है, या रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, रूट ए प्लस रूट बी और साथ में रूट ए माइनस रूट बी, ठीक है। वैसे तो इजी है, उसी फॉर्मूला से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ए का स्क्वायर ए बन गया, रूट बी का स्क्वायर बी बन गया, प्लस है तो प्लस 2 रूट ए रूट बी, इसके आगे तो ऑब्वियसली हमेशा प्लस आएगा ही आएगा, चाहे ये फॉर्मूला चाहे ये फॉर्मूला। इसी तरह इसमें -2 रूट ए रूट बी प्लस बी, ठीक। अब एक प्रॉपर्टी आपको और बताऊंगा मैं आगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी बन गया सीधा, तो ये भी आपको पता चलेगा। अब एक मेन प्रॉपर्टी है जो, अगर मेरे पास रूट ए और रूट बी ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं इनको इकट्ठा लिख लेता हूँ, रूट ए बी, ठीक है। एग्जाम्पल रूट 2 और रूट 3 जैसे मैंने करके दिखाया था, तो रूट 2 इंटू 3 हो जाएगा, दैट इज़ रूट 6 हो गया, ठीक। और इसी तरह अगर डिवाइड में लिखे हों, अगर वो डिवाइड हो रहे हों तो मैं इनको रूट में इकट्ठा ए अपॉन बी लिख सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे रूट 6 अपॉन रूट 3, तो मैं इसको कर सकता हूँ रूट 6 अपॉन 3 कर दिया, तो कटिंग करके कितना आ गया, रूट 2 आ जाएगा। तो ये मैं कर सकता हूँ, ये मेरे पास दो और फॉर्मूले हैं, ठीक है। आई होप आपको ये फॉर्मूले समझ में आ गए हैं, तो आप इनकी हेल्प से कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया, तो अभी मैं इनके हिसाब से क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। अभी जो सेकंड है उसका फर्स्ट नहीं करवाता हूँ, उसका मैं क्यों, इसके अलग फॉर्मूला है, इन सब के बाद कराऊँगा क्योंकि मैंने अभी तक आपको ये करवा दिए हैं। तो सेकंड का सेकंड कर रहे हैं पहले, इसमें क्या है 3 प्लस √3, ठीक है, और 3 माइनस √3। आई होप आपको ये दिख रहे हैं, ठीक है। 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। अभी क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इनको क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, तो क्या बन रहा है, ये ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब ए बी ही क्यों लिया, देखो दोनों में सेम है तो इसको मैं ए लेट कर सकता हूँ, ये सेम है तो इसको मैं बी लेट कर सकता हूँ, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी की शक्ल का है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले इसी लाइन को लिखेंगे,
जो क्वेश्चन में है, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, जो कि मेरे पास बना 9 माइनस 3, तो आंसर आ गया 6। अब इसमें ब्रैकेट में लिखूंगा भी, क्यों, बिकॉज, ठीक है, अब इसके ब्रैकेट में मुझे लिखना भी है, क्यों, बिकॉज ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चाहे इतना भी लिख दो तब भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। रूट में अगर नहीं आपको रूट के चक्कर में पड़ना तो ये फॉर्मूला लिख दो, तब भी गलत नहीं है, क्योंकि मैंने इसको ये मान लिया और √3 को भी मान लिया, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट, ये भी आप इजीली कर लोगे। इसमें क्या करना है, इसमें दोनों का क्या करना है, मुझे स्क्वायर करना है, ठीक है, √5 प्लस √2 का स्क्वायर। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कहाँ पे है ये देखिए थर्ड क्वेश्चन, √5 प्लस √2 का स्क्वायर, इसका थर्ड पार्ट। अब इसको मैं कर रहा हूँ सॉल्व। तो ये देखिए मैंने क्या किया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी फॉर्म का बन रहा है ना ये, तो इसी फॉर्म का बन रहा है, तो मुझे ये सबसे पहले इसी पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a और इसी के साथ b, ठीक है। अभी इसका स्क्वायर तो 5 आ गया, इसका स्क्वायर आ गया 2, लेकिन ये कितना आ गया 2 इंटू, अब देखिए 5 और 2 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने कहा था ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। 5 प्लस 2√10 प्लस 2, ठीक, 7 प्लस 2√10। आई थिंक आपको ये समझ में आएगा, लेकिन ये लिखा है तो इसमें फॉर्मूला भी लिखना है, बिकॉज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और अब मैं करूँगा लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। और ये देख के मुझे लगता है आपको ये आ गया है क्वेश्चन। हाँ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यस राइट, इसमें फॉर्मूला लगेगा हमारे पास a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो सीधा मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये सॉल्यूशन ही चल रहे हैं समझिए, क्योंकि सॉल्यूशन में पहले क्या करना है, सॉल्यूशन में मुझे हमें पहले क्वेश्चन वाली लाइन नोट करनी है। तो ये कितना बन गया सीधा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। क्यों हो गया ये, बिकॉज हमें फॉर्मूला कहता है कि ऐसा ही करना है। आंसर आ गया 3। तो यहाँ पे लिखूँगा ज़रूर मैं, क्योंकि a माइनस बी, ए प्लस बी, ये फॉर्मूला किसके बराबर हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक। आई थिंक ये आपको समझ आ गया। तो अब हमारे पास बचा है फर्स्ट क्वेश्चन इसका, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन बचा है, फर्स्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसके लिए अलग है कुछ चीज़, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे फर्स्ट क्वेश्चन की पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट है 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2। अब इसमें मुझे क्या कन्फ्यूज़न है, मैं सोल्यूशन ही लिखूँगा क्योंकि पहले तो यही लिखते हैं। तो इसमें मुझे क्या कन्फ्यूज़न दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें ये कन्फ्यूज़न दिखाई दे रहा है कि मैं ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये 3 है, ये 2 है, ये √3 है, √3, मैं किसको a मांगूँ, किसको b मान लूँ, ठीक है। ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ऐसा क्वेश्चन जब आता है ना, तो क्या करते हैं, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो रही है, तो इसमें भी 2 हैं, दोनों का बराबर हक बन रहा है इससे मल्टीप्लाई करने का इनसे। तो देखिए, तो सबसे पहले नंबर पे कौन बैठा है, 3 बैठा है, ये इसको पूरा हक दिया कि जाके इससे मल्टीप्लाई हो जा सारे से, ठीक। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा बैठा है, √3, लेकिन इसके साथ साइन भी है ना, तो इसको भी पूरा हक मिला जाके मल्टीप्लाई हो जा, जो ये पूरे का पूरा है उससे, जब अलग अलग हो, ठीक है। तो ये क्या बन गया, अब इसका इस पूरे से हक है, तो इसने इससे भी होना है, इससे भी होना है ना, तो यानी कि क्या होगा, 3 एक बार 2 से होगा, ठीक है, और 3 क्या होगा, एक बार √2 से होगा, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट आपकी ये हो गई, प्लस ऐसे का ऐसे, ठीक है। अब
इसमें भी पूरा हमारे पास क्या बन रहा है, इसमें पूरा हमारे पास बन रहा है √3 बोल रहा है, इसको 2 के साथ भी होना है और बीच में कौन सा साइन है, जैसे ये बीच में था यही लगाया प्लस √2 को भी किसके √3 को √2 के साथ भी मल्टीप्लाई होना है। तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 को √2 से मल्टीप्लाई किया, एक रैशनल और इरेशनल, इसको मैंने बताया था कि हम ऐसे ही लिख देंगे 3√2, ठीक, प्लस अब ये कितना बन गया, 3 को √3 को 2 से किया तो इसको ऐसे ही लिखते हैं ना, ये रैशनल आगे और इरेशनल पार्ट पीछे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो चुका है और आगे क्या है √3 इंटू √2, ये मैंने आपको बताया था कि इसको इकट्ठा लिख लेते हैं। अब क्या बन गया 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। अब देखिए ये यहीं ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन, क्यों हो जाएगा उसका भी आपको रीज़न बताता हूँ। देखिए मेन चीज़ है जो ये समझने वाली है, दो ये नंबर्स हैं ना जो दो, ये तभी ऐड हो सकते हैं। देखिए अब मैंने क्या करना है, एक इरेशनल नंबर मतलब इस तरह के नंबर्स को, एक इरेशनल नंबर को दूसरे के साथ ऐड करना है। तो जैसे मेरे पास है √2 या फिर मान लो 3√2 है, अगर इसको मैं 2√2 के साथ ऐड करता हूँ तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा क्योंकि इनके पीछे सेम इरेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना इससे, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 3√2 और 2√2 कितना हो गया, या फिर ऐसे कर लो √2 को कॉमन निकाल दें, अगर अंदर क्या बच गया 3 + 2 5√2, ये भी इजी है इसकी टेक्निक, ठीक है। या फिर कह लो पीछे सेम है ना तो आगे वाले ऐड हो जाएंगे, 3√2 + 2√2 कितना होता है, पीछे वाला सेम है तो आगे वाला 5√2 बन गया। एक चीज़ आपको समझ में आ गई। लेकिन अगर ये अलग होता, जैसे 2√3 + 3√2 होता, तो इसको आगे नहीं करना था, जैसे ये है, ख़त्म हो गए यहाँ पे, ये इसका आंसर आ गया। तो इसको आगे नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि इनके पीछे जो है रैशनल है वो सेम नहीं है, तो कैसे ऐड करेंगे, ऐसे ही ऐड में और ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपको क्लियर होगा, यहीं छोड़ देंगे अगर सेम नहीं है। अगर सेम है तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, जैसे 3√2 में से 2√2 सब्ट्रैक्ट करना है, ऑब्वियसली करेंगे क्योंकि 3 - 2 और √2 कॉमन, 1√2 जिसको हम सीधा √2 लिखते हैं, 1 से मल्टीप्लाई किया किसी को चीज़ को, है ना। अब इसको 3√2 में से 2√2 गए तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, 3√2 में से 2√2 गए तो अकेला √2 बच गया। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया है। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई इंडिपेंडेंट होती है इस हिसाब से, ठीक है, उसको कुछ नहीं लेना देना। जैसे एक है 2√3 और एक है 3√3, तो पहले तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम क्या करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं 2 × √3 लिख सकता हूँ, ये बन गया 3 × 3 × √3। अब इनमें से पहचान लीजिए कौन किससे मल्टीप्लाई आसानी से हो सकता है। देखिए 2 3 से हो सकता है, तो मैंने इनको अरेंज कर लिया क्योंकि मल्टीप्लाई तो है। अब 1 2 3 4 ये नंबर्स मल्टीप्लाई करें, अब मैं किसी को आगे लिखूं, 4 लिख लूँ, 2 लिख लूँ, 3 लिख लूँ, 1 लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, मल्टीप्लाई होके तो वही आएगा ना, ठीक है। इस लॉ को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। अगर मैं ए को कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं इसको, A × B = B × A, ठीक है, ये होता है कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। जैसे 2 × 3 कर रहा हूँ या मैं 3 × 2 कर रहा हूँ तो एक ही बात है ना, दिस इज कॉम्यूटेटिव लॉ। अब देखिए 2 3 ज़ा 6 × 3 3 ज़ा 9 होता है, लेकिन रूट के अंदर बनेगा ना 9, तो रूट के अंदर क्या बन गया 9। अब ये आपको सिंपल, तो इसका आंसर कितना आएगा 3, तो 6 3 ज़ा कितना आ गया, अभी 6 3 ज़ा आ गया हमारे पास 18, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, अगर ये ऐसा था। लेकिन यहाँ पे एक बात और बतानी है, तो अगर दो सेम चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, तो जैसे मैंने सेकंड एक्सरसाइज में बताया था, ये √3 का स्क्वायर ही बन गया ना, तो इसका आंसर ऑब्वियसली 3 आ जाता है, पता है ना आपको। तो इसको मैं सीधा भी 3 लिख सकता हूँ कि √3 × √3 3, कोई भी रूट वाली चीज़ उसी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो ये आंसर होता है, ठीक है। अगर रूट में कोई भी नंबर उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिए रूट में, तो क्या हुए, वो ये नंबर बन जाएंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया इंडिपेंडेंट। और अगर अलग अलग हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे 3√2 है × 2√3 है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मल्टीप्लाई में,
ठीक है। अब इनमें ऐड था तभी हम आगे नहीं लेके गए, लेकिन अगर मल्टीप्लाई है किसी में, मल्टीप्लाई करने को बोल दें आपको, तो आप लोग कैसे करोगे इसको? ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो कैसे किया जाएगा, तो सिंपली इसको हम देखते हैं कैसे करना है। ठीक, अब 3 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं इसको, और इसको 2 इंटू रूट 3 मैं एकदम सिंपल करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मैथमेटिक्स वाले एक आगे किए तो 6 आ गया। ठीक है, मैं एक स्टेप अभी शॉर्टकट भी बताऊंगा, क्योंकि इकट्ठे रखे तो 6 आ गया। इंटू 2 इंटू रूट 3 किया तो एक ही रूट में आ गया। ठीक है, 6 इंटू रूट 6, तो आंसर कितना आ गया? 6। आंसर आ गया हमारे पास 6 रूट 6। तो ये आ गया हमारे पास आंसर इसका। मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं, पीछे जितना अलग अलग हो तब भी मल्टीप्लाई होगी, ये है इसका रूल। ठीक है, और अब इस रूल के लिए आपके पास क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज में क्वेश्चंस नहीं हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस कहाँ पे हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में है। ठीक है, ये क्वेश्चंस कहाँ हैं? एग्जाम्पल्स में। देखिए गाइस, तो ये हैं वो क्वेश्चन जिनकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, सबसे पहले मुझे ऐड करना है 2 रूट 2 5 रूट 3, 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 एंड रूट 2 माइनस 3 रूट 3। ठीक है, तो ये करना है मुझे ऐड। तो अभी इसका सोल्यूशन करूँगा। तो सोल्यूशन में मैं क्या करता हूँ, 2 रूट 2 और 5 रूट 3 को ऐड रूट 2 माइनस 3 रूट 3। ठीक, और अब इसको अगर ऐड करूँगा तो क्या करता हूँ, जो एक तरह के हैं वो इकट्ठे लिख लूँगा। पहले अगर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, इसको सभी को ऐसे विदाउट ब्रैकेट लिख दिया। अब जो रूट 2 जिनके पीछे रूट 2 है वो इकट्ठे लिखूँगा, क्योंकि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है उसके जो रैशनल नंबर है वो सेम होना चाहिए, तभी जाके क्या होता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जो रूट वाला नंबर है वो सेम होना चाहिए, तभी जाके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अभी 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 ये इकट्ठा लिखा जाएगा, तो आ जाएगा 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3। अब देखिए 2 रूट 2 और अकेला रूट 2 कितने, 3 रूट 2 हो गए। ऐसे 5 रूट 3 में से 3 रूट 3 कम कर दिया तो 2 रूट 3 बच गया अपने आप। तो यही था इसका आंसर। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो आपको मेन चीज़ क्या रखनी है, जैसे मैंने आपको समझा दिया कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट, तो हमें ये पीछे वाला अक्षर, पीछे वाला जो नंबर है वो सेम चाहिए। अब देखिए मल्टीप्लाई करना है हमें, पीछे वाला आगे वाला कुछ कोई दिक्कत नहीं है, बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको। तो सॉल्यूशन क्या है, 6 रूट 5 को 2 रूट 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 6 इंटू रूट 5 लिख दिया इसको लिख दिया 2 इंटू रूट 5। अब क्या करते हैं, मैथमेटिक्स वाले जो हमारे पास विदाउट रूट के नंबर हैं उनको इकट्ठे लिख दिया और रूट वालों को इकट्ठे लिख दिया। तो अब देखिए ध्यान से। ठीक है, अब हम देखते हैं इनको क्या बन गया। अब 12 इंटू 5 बन गया, दैट इज़ 60। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे भी इक्वल टू आपको डालना है। ठीक है, और अब डिवाइड करेंगे 8 रूट 15 को 2 रूट 3 से। ये भी बिल्कुल सिंपल है, 8 रूट 15 डिवाइड 2 रूट 3। इसको ऐसे बना देंगे 2 रूट 3। ठीक, अब नेक्स्ट जो है, अब ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या काम कर सकते हैं हम, अब रूट 15 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 3, नीचे रूट 3 है। और क्या कर सकता हूँ, अब मैंने अभी किया है रूट 5 इंटू रूट 3। अब ये तो पता ही है मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ अपॉन रूट 3, तो मेरे पास ये कट हो गया और आंसर कितना आ गया, 8 रूट 5। हाँ, और इसमें 2 भी था, तो ये 2 भी क्या करेगा, कटिंग करेगा, 2 4 ज़ार 8, तो मेरे 4 रूट 5 आंसर आ गया। तो दिस इज़ योर आंसर। ध्यान से थर्ड क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिकॉल, याद कीजिए, पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस। ठीक है, मतलब तो इट्स डायमीटर। तो हमें सर्कल जो होता है ना,
सर्कल का जैसे कोई भी शेप है हमारे पास, ये पॉलीगन है, अब इसका क्या बोलते हैं, अगर इसकी साइड्स पे चलना है यानी इसके साइड की लेंथ का सम क्या बोलते हैं, हम उसको पेरीमीटर बोलते थे। क्या बोलते थे? पेरीमीटर। लेकिन इसको पेरीमीटर बोलेंगे तो ये क्या बना, अब सर्कल होने के कारण ये सरकमफ्रेंस बना। ठीक है, तो ये क्या बना, सरकमफ्रेंस बना। अब सरकमफ्रेंस बना यानी घेरा इसका। अब इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, अगर मैं इसको खोल दूं ऐसे सीधा कर दूं, यानी एक इसके ऊपर धागा रख लो, उस धागे को यहाँ मिला के फिर मैं खोल दूं, जितनी उसकी लेंथ होगी उतनी होगी। चलो ठीक है, अब ये तो इसकी मान ली हमने कि ऐसे हो सकता है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला था, कितना था, 2 पाई आर या फिर पाई डी। अब इसमें आर और डी क्या थे, जैसे ये इसका कोई सेंटर होता है, ठीक है, जिस पे मैं कंपास रख के बराबर दूरी पे, यानी ये सर्कल किसी सेंटर से इसका हर पॉइंट, सर्कल का हर पॉइंट क्या होगा, बराबर दूरी पे होगा। इसके सरकमफ्रेंस में कोई पॉइंट ले लूँ वो सेंटर से बराबर दूरी में होगा। इसके दो फॉर्मूला होते हैं, तो इसको अगर मैं कहीं पे मिला दूँ तो वो रेडियस बन गया। अगर मैं पूरी की पूरी लाइन ऐसे मिला दूँ सेंटर से गुजर कर एक सीधी, तो वो क्या होती है, डायमीटर होता है। ठीक है, अब इस हिसाब से फॉर्मूला भी 2 हो गए। अब ये 2 कैसे हो गए, देखिए डायमीटर डबल ऑफ रेडियस होगा, डायमीटर डबल ऑफ रेडियस होगा, यानी मैं इसको यहाँ मिला दूंगा तो डायमीटर बन जाएगा। तो इसी फॉर्मूला में जैसे c इज इक्वल टू पाई डी है, इसमें मैंने d की जगह क्या किया, 2r कर दिया, तो ये क्या बन गया, पाई इंटू 2 इंटू आर, तो 2 पाई आर बन गया। यानी ये फॉर्मूला है वो इसी से बन गया, है ना। हमें लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें इन्होंने बोला है कि सी कोई, ठीक है, ये तो मैंने आपको सरकमफ्रेंस के बारे में कुछ बताया। अब बात क्या है, अब बात ये है कि पाई जो है हमारे पास, सरकमफ्रेंस आ गया, बोल रहे हैं पाई डी, ठीक है, वो बोल रहे हैं रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस टू द डायमीटर। अब पाई की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, सी अपॉन डी होगी ना, इस हिसाब से तो क्या होनी चाहिए, सी अपॉन डी होनी चाहिए, ठीक है, डायमीटर पाई दैट इज पाई सी अपॉन डी, हमने इतनी ही निकाल दिया। दिस सीम्स टू बी फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, दिस सीम टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। लेकिन हमने क्या पढ़ा है, पाई इज इरेशनल, हमने क्या पढ़ा है, पाई क्या है, इरेशनल है, यानी पाई को हम लोग यानी कि कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। मैं इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता, इसका ये मतलब है ना। लेकिन ये क्या बोल रहा है, दिस सीम टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करोगे, ठीक है। तो पहली बात, ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ बताने वाला हूँ। पहली बात, ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं पैदा हुई, ठीक है, और पाई है क्या, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन अराइज नहीं हुई, ठीक है, तो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन अराइज नहीं हुई है, यानी कि क्या हुआ फिर। अब ध्यान से देखिए, अगर मुझे इसे किसी भी डिवाइस से मेज़र करना है, ठीक है, तो अब ये मुड़ रहा है ना, तो यानी मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाल नहीं पाऊँगा, क्योंकि कर्व के कारण इसकी लेंथ में कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ जाएगा, हर मोड़ पे ये मुड़ रहा है। तो देखिए इस वैल्यू में क्या है, इस वैल्यू में मुझे इन दोनों की वैल्यू मिल रही है, तो पाई तो इरेशनल ही होगा, पाई क्या होगा, इरेशनल ही होगा। लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि ये सरकमफ्रेंस या डी, इनमें से कौन सी वैल्यू इरेशनल है, ठीक है। जब भी मैं इसको मेज़र करूँगा तो मैं ये नहीं बता पाऊँगा, यानी कि आप लोग ये एक्यूरेटली नहीं बता पाओगे कि इनमें से कौन सी वैल्यू इरेशनल है, यानी कि इनमें से एक वैल्यू इरेशनल होगी, क्योंकि जब मैं किसी चीज़ से मेयर करूँगा तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी, असली वैल्यू नहीं मिलेगी। तो यही इस चीज़ का आंसर है, ठीक है, इस क्वेश्चन का यही है हमारे पास आंसर कि ये इसमें देयर इज़ नो एनी कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। आंसर लिखता हूँ मैं, देयर इज़ नो एनी कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, यहाँ पर कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। अब वो तो बोल रहा है तो ये हम बोल रहे नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज इसलिए नहीं है, व्हेन वी मेज़र, अगर हम मेज़र करेंगे, क्या मेज़र करेंगे, व्हेन वी मेज़र द डायमीटर
ठीक है, और सरकम्फ्रेंस, ठीक है, विद किस चीज़ से, एनी डिवाइस, किसी भी चीज़ से कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ से जो हम कर रहे हैं, वी विल गेट, हमें क्या मिलेगी, ठीक है, या फिर वी गेट, हम क्या प्राप्त करते हैं, वी गेट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, क्या मिलता है हमें, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है, ठीक, हमें क्या मिल रहा है, हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, तो सो वी कैन नॉट कंक्लूड either C is irrational और D is irrational, ठीक है, तो हमें ये नहीं पता चलता कि C is irrational है या D irrational है, ठीक है। तो मैंने क्या पढ़ा है अभी तक, आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि जैसे मैं लिख दूँ π/2, पाई छोड़िए, पाई तो इस क्वेश्चन में ही है, √3/2 लिख दूँ, ठीक है, तो ये क्या बना है कि रैशनल नंबर बना के रैशनल और रैशनल की डिवीज़न है, ठीक है। तो इसी तरह √3/2 भी एक इरेशनल नंबर बन गया। तो इनमें से मैं नहीं, जब मैं मेज़र करूँगा तो कौन सी वैल्यू आएगी, तो मेरे पास एक अप्रोक्सीमेट आएगी वैल्यू, ठीक है। अब देखिए ये 1.73 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, अपॉन 2 करना पड़ेगा। अब इसमें 1.73 नॉन टर्मिनेटिंग और 1.4142 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये दोनों ऐसे नंबर हैं। अब इनको डिवाइड करूँगा तो कुछ ऐसी ही रैशनल वैल्यू आएगी। तो इसी तरह इसमें हमें मेज़रमेंट के दौरान पता नहीं, हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी चीज़ क्या है एक्यूरेटली इरेशनल है, ठीक है। तो अगर लेकिन इनमें से एक इरेशनल होगी तभी तो आंसर क्या होगा, एक नंबर हमारे पास क्या होगा, इरेशनल होगा, ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है कि इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात नहीं है, तो वो हमारी मेज़रमेंट पे डिपेंड करता है। तो इसके बाद हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है रैशनलाइजिंग। कौन सा टॉपिक है, रैशनलाइजिंग, मतलब हमारे पास कोई इरेशनल नंबर है, ठीक है। इरेशनल नंबर को हमने उसका डिनोमिनेटर रैशनल नंबर बना देना है। तो कैसे बनाएंगे, बहुत ही इजी है, ठीक है। जैसे मेरे पास ये नंबर है, कुछ इस हिसाब का नंबर हो सकता है, या मेरे पास कैसा नंबर हो सकता है, ऐसा नंबर। मैंने ये क्वेश्चंस ही लिखे हैं जो हमारी बुक में, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, यानी कि फिफ्थ के फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है √7 - 2। तो ये चारों मैंने लिख लिए। अब देखिए अगर तो सिंपल ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें नीचे दो चीज़ें नहीं है, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा जिनमें, तो मैं क्या करूँगा, जो नीचे डिनोमिनेटर में है इसको ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँगा, इसको ही नीचे कर दूँगा। अब ये रैशनलाइज हो चुका है, इसी को क्या बोलते हैं, रैशनलाइज बोलते हैं। तो ये बन गया √7/7। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर रैशनल नंबर आ गया, तो इसको मैंने रैशनलाइज कर दिया, दैट्स इट। अब इसमें क्या करना है, अब देखिए इसी हिसाब का मैं आपको एक और नंबर क्वेश्चन करवाता हूँ। अगर √1 के नीचे √5 हो तो इसको क्या करूँगा, वेरी इजी, 1/5 है ना, तो इसको √5 से ही मल्टीप्लाई और √5 से ही डिवाइड कर दिया। तो क्या बन गया, √5/5, सिंपल इजी, ठीक है। क्योंकि इसमें मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने सिखा रहा हूँ, तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। अब देखिए अगर ऐसा हो, नीचे दो नंबर्स हों, ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो उनमें, तो क्या करना है, तो कुछ नहीं, ये भी इजी है। अगर जो नीचे है वही हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। जैसे पहले तो यही लिख लीजिए, क्यों, अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ऊपर भी क्या किया, √7 - √6, लेकिन अगर माइनस है तो इसको क्या कर देना है, प्लस, यही बताने के लिए बस। इसमें क्या है, मेन यही चीज़ है, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या हो जाएगा, इसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम नंबर बनेगा, ठीक है। लेकिन नीचे क्या है, a - b + b, इसको मैंने क्या किया, a² - b², यही किया है ना। तो ये मेरे पास बन गया √7 - इसका तो कुछ नहीं हो सकता। अब इसको √1 मत बना देना, क्योंकि ये रूट वाला ही तो हमारे पास सेम होना चाहिए। जो पीछे वाला रूट वाला नंबर है ये मेरे पास सेम होना चाहिए ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए। आगे सेम है, इसके 1 1 है, पीछे 1 के साथ है, 1 के 6 तो नहीं होगा।
तो ये बन गया 7 माइनस 6, यानी कि √7 माइनस √6 हमारे पास आंसर आ गया, नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है, √7 माइनस √6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटिंग यहाँ पे थोड़ी गंदी होगी क्योंकि आपको बताया है कि जिस एंगल पे मेरे से टेबल पड़ा है ना, तो उस एंगल से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है लिखने में और हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन करने में, ड्रॉ करने में। लेकिन आई थिंक आपको ये समझ आ रहा है, आप समझ रहे हो। ठीक है, √5 प्लस √2, इस नंबर को क्या करना है मुझे, ऊपर भी यही नंबर और नीचे भी यही नंबर, लेकिन बीच में साइन चेंज कर देना है। यही है बस इन क्वेश्चंस में। ऊपर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम नंबर आ गया, नीचे किया तो a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या बन गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, इजी है ये भी, अपॉन 5 माइनस 2। तो आंसर क्या बन गया, √5 माइनस √2 अपॉन 3। ठीक, अब इसी तरह इस नंबर को क्या करेंगे, ये नंबर ऐसे लिख लिया, अब ऊपर नीचे साइन चेंज करके हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी, या बोल दो कि वो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, वो भी सेम चीज़ है। इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, है ना। √7 प्लस √2, √7, अब a माइनस बी a प्लस बी, a का स्क्वायर √7 का स्क्वायर माइनस ओनली 2 है जो इसका स्क्वायर, तो क्या बन गया, √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 2, तो √7 प्लस 2 अपॉन 5। अब इसमें से देखिए रैशनलाइजिंग तो कर रहे हैं, अब मुझे ये बताइए, ये वही चीज़ मैंने ऐड कर दी, वही डिवाइड, तो इसको कोई फ़र्क पड़ा, क्योंकि कटिंग करके यही तो बन जाएगा, वैनिश हो जाएंगे जब ये, तो इट मीन इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता, तभी हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो गाइज़ यही था बस हमारी इस वीडियो में। हमने आज क्या किया है, हमने आज ऑपरेशन ऑन रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में देखा था। तो मैंने ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर लिया हमने। तो इसके अलावा मैंने कुछ फार्मूला के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, ठीक है, तो वो भी आपने सीखे, और इसके अलावा रैशनलाइजिंग सीखी। तो इस वीडियो में यही था। तो मैंने एग्जाम्पल से भी आपको एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन दिखाए, ताकि आप लोग रूट वाले क्वेश्चंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सको और मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सको। आई थिंक आपको ये सब कुछ समझ में आ गया है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाँ, और इस वीडियो को उन अपने फ्रेंड्स के साथ या उन स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, मैथमेटिक्स समझना चाहते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त हुई, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग टेक केयर, बाय बाय।